बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोल महंगा करके हुकूमत ने महंगाई का फ्लड गेट खोल दिया। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। जनूबी पंजाब के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। मुल्तान और बहावलपुर के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है। हुक्मरान अवाम को महंगाई की चक्की में पीसना चाहते हैं। उधर रहीम यार खान के शहरी कहते हैं हुकूमत ने 15 रोज में दूसरी मरतबा पेट्रोल बम गिरा दिया है। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल महंगा होने के साथ हर चीज की कीमत को पर लग चुके हैं। तनख्वाह वही, खर्चे आसमान पर, अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है। पेट्रोल करूं 8000 रुपया ला ते अगले जेह्ड़े पेट्रोल कीते उनका क्या फायदा होया। हुण पेट्रोल वधण कार शुरू है वाल जेह्ड़े पेट्रोल कारगिनसू वाले एलपीजी बेचण शुरू कर दे सन वाल असां केड़े पासे वञूं दसो मेरे को। हम कमाना तो है ना, बच्चों के लिए रोजी तो कमानी है। महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें, मजबूर हैं हम तो बैठे हैं। अभी हम आवाज भी उठाते हैं, हमारी आवाज भी कोई नहीं सुनता। जो महंगाई देख रहे हैं, जो बढ़ती जा रही है महंगाई, पेट्रोल है, चीनी, आटा, दालें वगैरह जो मशरूबात है सारी जो महंगाई चल रही है, इस तौर पे हमें चाहिए कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दे। हमारी इतनी तो बेसिकली सैलरी भी नहीं होती जितने हमारे घर के खर्चे हैं, हम वो अफोर्ड करें या महंगाई अफोर्ड करें। तो लिहाजा हुकूमत से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा पेट्रोल कम किया जाए, कुछ आटे में कोई कमी लानी चाहिए। मियां वाली बहावलनगर और चिश्तियां के शहरी कहते हैं आम आदमी के लिए पहले ही जिंदगी मुश्किल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। आम आदमी के लिए बिजली का बिल पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। जिस कदर महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाइंसाफी है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है और गरीब आदमी और छोटा मुलाजिम तबके के लिए यह इंतहाई मुश्किल है कि वो इन हालात में पेट्रोल और बिजली ने उनसे बहुत परेशान कर रखा है। हुकूमत से गुजारिश है बराह करम आम आदमी जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है और बिजली भी इस्तेमाल करता है उसको बहुत रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोल ने जी कीमत वध गई है ते जी घटाई वने ते अगे जी गरीब बंदे आते बस मिसाल है ना घर शहर चले ने आते मजदूर बंदे आते ये बात पेट्रोल समझो कि एडा महंगा थी ना वेरी ते कौन इंसान की करे चाहता गरीब बंदा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, उनकी वजह नाल परेशानी की इजाफा हो गया। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। अब ये देखें हमारे पास बाइक तो है लेकिन अब पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे। मैंने अब्बू को कॉल किया, उन्होंने मुझे पैसे भेजे, मैंने पेट्रोल डलवाया। अब एक स्टूडेंट बंदा हूँ, कॉलेज की फीस भरनी होती है, एकेडमी की भरनी होती है, फिर उधर आने जाने का मसला, सारे वो हालात हमें देखने पड़ते हैं। लोधरा, खानेवाल, उच्च शरीफ और तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई की चिंगारी को शोला बना दिया है। 15 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा गरीबों को मारने के मुतरादिफ है। 1000 दिहाड़ी कमाने वाला अब मोटरसाइकिल चलाने से भी गया। मेडिसिन, अशिया खुरनोश, घी, चीनी, चावल, दालें, सब कुछ महंगा होगा। आवाम किधर जाए? हुकूमत गरीबों को रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। ज्यादा मुश्किल एक सादा बंदा था पहले जिंदगी गुजारने को बड़ा परेशान है बेचारा। बाला दी रोटी रोजी कमावे या इन्होंने पेट्रोल डीजल दे अखराजात पूरे कर। मेरी दिहाड़ी है 700 रुपए तो मैं कोई 150 का पेट्रोल पोए ना अगर चलो घर आंदी वैसी हूँ 200 न लासी वैसी मैं पीछे 500 बचते अच्छा किनते बनू ये तो सबको दसन चाह। ये तो बहुत जास्ती हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर दफा हर महीने पेट्रोल बहुत ज्यादा कर देते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। सफेद पोश क्या करेगा इंसान? जो 500,000 कमाता है वो घर को चलाएगा, पेट्रोल गिराएगा। इस पे यही कहेंगे, गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं हम आवाम है, बोझ डाले जा रही है आवाम के ऊपर हुकूमत। पिछले 15 दिन पहले भी 8 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दिया था, फिर 5 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दिया है। अब जो 1000-1500 रुपए बेचारा दिन में कमा के आता है वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा या ये पेट्रोल डलवाए, कहाँ से पूरा करे? बक्कर, लिया, ईसा खेल और वहाड़ी के शहरी कहते हैं हुकूमत ने अवाम को महंगाई में डुबो दिया है। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे जबकि डीजल 11 रुपए 37 पैसे इजाफा। हुकूमत अवाम पर जुल्म की इंतहा कर रही है। महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। हुकूमत होश के नाखन ले। सनती और ताज बरादरी की 19 जुलाई को मुल्कीर हड़ताल की कॉल। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने हड़ताल से लातल्की का ऐलान कर दिया, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आइंदा कलाया अमल तय करने के लिए वक्त मांग लिया। अंजुमन ताजरान का 19 जुलाई की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने रूही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया। ख्वाजा मोहम्मद शफीक का कहना था कि हड़ताल ऐलान करने से नहीं हो जाता, लोगों को हड़ताल के लिए तैयार करना होता है। मेरे पास
चैम्बर के सदर आए थे, बख्तावर साहब मेरे बेटों की तरह है। मैंने उन्हें एश्योरेंस दी थी भाई आज आप डायलॉग करके आए, देखें व्हेन एंड वेयर हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने इशू उठाया है, फ्रंट फुट पे आप लड़े आए, हमें यकीन तो हो। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तरीम के FBR को दिए गए इख्तियारात पर कारोबारी बरादरी के एतराज पर कहना है कि सनतकारों को जिन कवानीन पर एतराज है वो कवानीन डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम है। बड़ी सजा पर टैक्स चोरी रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अगर ताजिर बरादरी मुज़ाकरात करे तो मामला बेहतर हो सकता है। ये तमाम कवानीन जो बनाए गए हैं ये बज़ाहिर तो ताजिर बरादरी को ये बड़ी तकलीफ़देह लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ना डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम है और जो इकॉनमी को एक डिजिटलाइज में करना मकसूद था। दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान ने हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात और कमेटी बनाने के ऐलान के बाद आइंदा काला-ए-अमल तय करने के लिए कुछ वक्त मांग लिया है। कैमरा टीम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान का 19 जुलाई को मुल्कीर हड़ताल करने का मामला। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सैयद जफर शरीफ कहते हैं जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं पर नए टैक्स नाफिज किए जा रहे हैं, जबकि रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर वलीद अहमद का कहना है कि हड़ताल के हवाले से हतमी फैसला मुशावरत से किया जाएगा। ताजिरों का 19 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल करने का मामला। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहावलपुर सैयद जफर शरीफ कहते हैं तमाम मामलात में चैम्बर्स के साथ हैं। मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 19 जुलाई को हड़ताल करेंगे तो हम भी उनके साथ हड़ताल करेंगे। जो लोग टैक्स देते हैं इन पर नए टैक्सेस का निफाज किया जाता है। टैक्स नीट में इन अफराद को लाया जाए जो टैक्सेस की अदायगी नहीं करते। चैम्बर्स सदूर के मुतालबात जायज हैं, तस्लीम किए जाने चाहिए। जो फैसला तमाम चैम्बर्स करेंगे बहावलपुर चैम्बर भी उनके साथ शामिल होगा। और जहां तक हड़ताल का मामला है, अगर तमाम चैम्बर हड़ताल करेंगे तो बहावलपुर चैम्बर भी हड़ताल करेगा। देखिए एक नाजायज कानून हम पे नाफिज किया गया है, इसकी हम भरपूर मुखालफत करते हैं। इसमें जो ताजिर बरादरी साथ नहीं देगी उसका अपना नुकसान है। जो इस दफा बजट पेश किया गया उस पर हमारी बहुत सारी रिजर्वेशन थी ओवरऑल बजट पे, लेकिन 2-3 जो मेन पॉइंट है जो हम समझते हैं कि नॉन निगोशिएबल है, जिसमें 37 और बी का आपने जिक्र किया, और जो कैश डिपॉजिट किया जाता है कंपनी अकाउंट्स में उसमें 2 लाख से ऊपर जो है वो आप एक्सपेंसेस में बेयर नहीं कर सकते, मतलब आपको 20% उस पर टैक्स देना है। तो ये तो बिल्कुल छोटा कारोबारी और जो SME है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज उनको बंद करने वाली बात है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान वलीद अहमद का कहना था कि हड़ताल का फैसला लाहौर और कराची चैम्बर के साथ मीटिंग में किया जाएगा। 37 AB के नफाज और 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर 20% टैक्स कटौती पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस तरह के टैक्सेस के नफाज से छोटे कारोबार खत्म हो जाएंगे। लाहौर चैम्बर ने 19 तारीख को हड़ताल का ऐलान किया था। फेडरेशन इसको लीड कर रही है। चैम्बर्स की 5 रुकनी कमेटी के साथ मीटिंग में इन टैक्सेस के नफाज का फैसला किया जाएगा। मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स जारी। जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश बहावलनगर में रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिशों के बाद शहर और गिरदोनवा की सड़कों गलियों में ताहाल पानी जमा है। बहावलनगर में मानसून बारिशों से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर शहरियों की मुश्किलात कई गुना बढ़ गई है। बोसीदा सीवरेज सिस्टम और इंतजामिया की नाकस मंसूबा बंदी के बायस से शहर की सड़कें और गलियां बनी हुई हैं और निकासी आब की कोई सूरत नजर नहीं आती। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई है तो आप इनका हाल देख लें। अब कारोबार पहले ही जो है ना होने के बराबर है। ये पानी खड़ा होने की वजह से, इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से ये सड़कों पे, बाजारों में, गलियों में जो हर जगह पर पानी आपको देखने में मिलेगा। तो ये देखेंगे इस हालात में हम कारोबार तो करने से कासर हैं। हमारी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इसको जो है फिलफौर जो है वो पानी की जो निकासी का जो बंदोबस्त किया जाए। मुताल्लिका इदारों ने मुमकिना बारिशों से मुताल्लिक पहले ही बता दिया गया था। जिला इंतजामिया ने कोई ठोस हिकमत अमली नहीं अपनाई, ना ही कोई मंसूबा बंदी की गई, जिसकी वजह से बारिशों के पानी ने निकासी आब का मंसूबा बर्बाद कर दिया है। हर तरफ जमा पानी ने निजाम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। मानसून बारिशों ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इंतजामिया को चाहिए फोटो सेशन की बजाय निकासी आब के लिए अमली इकदाम करे ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावलनगर। रहीम यार खान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि कानून अब अंधा नहीं बल्कि कैमरे की आंख से सब देखेगा। वन वे की खिलाफ वर्जी हो या सीट बेल्ट की कोताही,
अब छुप नहीं सकेगी। गाड़ी चलाते वक्त कानून की पासदारी करें, वरना ई चालान होने में देर नहीं लगेगी। रहीमिया खान में सड़क पर चलने वाला हर शख्स हो जाए खबरदार, क्योंकि कैमरे की आंख आपको देख रही है। गाड़ी चलाएं या मोटरसाइकिल, कानून की खिलाफ वर्जी का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ई चालान सीधा आपके घर पर आए। सीट बेल्ट नहीं लगाई, वन वे की खिलाफ वर्जी की या तेज रफ्तारी के मुर्तकब हुए, यानी ट्रैफिक कवानीन की कोई भी खिलाफ वर्जी की है तो पैसे तैयार रखें, क्योंकि जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। रहीमिया खान में ई चालान स्टार्ट हो गया हुआ है। ई चालान टोटली कैमरास के जरिए होता है। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, सीट बेल्ट बकल आपने की हुई, ओवर स्पीडिंग में जा रहे हैं और आपके नंबर प्लेट टेम्पर्ड है, वो सारे आपके वायलेशंस जो हैं यहाँ पर कैमरास के जरिए ऑटोमेटिकली चालान्स होंगे। जिस बंदे के नाम पर गाड़ी है रजिस्टर्ड है, उसका जो आईडी कार्ड का एड्रेस है उस पे चालान सेंड किया जाएगा। गाड़ी की नंबर प्लेट टेम्पर्ड है या फिर स्टाइल मारने का मन, अब ऐसा सोचना भी नहीं। गर्ज गाड़ी चलाते हुए कानून को नजरअंदाज किया तो चालान आपको सब याद दिला देगा। ट्रैफिक पुलिस को चकमा दिया जा सकता है, मगर कैमरे को नहीं। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली या गफलत, मुतादिद इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स बंद, शहरी अंधेरे में सफर करने पर मजबूर। इस हवाले से क्या तफसीलात है, ये जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर रात के वक्त जो है वो शदीद अंधेरे में डूब जाता है और ये रोज का मामूल है। मुल्तान के मुतअद्दिद इलाके, चाहे वो मेन रोड्स हों या गलियां हों या मोहल्ले, स्ट्रीट लाइट्स का यहाँ पर फुकदान है और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से शहरी जो हैं वो रात के वक्त बाहर निकलने से गुरेजा दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मुल्तान में कसूरी चौक के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। कोई एक लाइट भी यहाँ पर नहीं जल रही है और ये इतनी लंबी, जिसे कहा जा सकता है गली तो नहीं बल्कि एक सड़क है जो कि मेन रोड को यहाँ से मिलाती है और ये ओपन रोड है जिसका लिंक मुल्तान की दीगर सड़कों से भी होता है। और शहर में बढ़ते हुए जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि अंधेरा होता है और अंधेरे की वजह से क्राइम्स की जो रेशो है वो बढ़ रही है और शहरी जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं रात के टाइम, स्पेशली जब और ज़्यादा रात हो। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब में सरकारी अफसरान अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशां। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। डीसी रहीम यार खान सफाई सुथराई के लिए मुतहरिक और सीईओ हेल्थ बहावलपुर ने टीएचक्यू अस्पताल अहमदपुर शर्किया में सेहत सहूलियात का जायजा लिया। वफाकी सेक्रेटरी मोहम्मद अली गर्देज और डॉक्टर अरशद भी हमरा थे। कहा साइंसी और तकनीकी तालीम कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। जदीद अलूम से आरास्ता नौजवान रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। मायारी तालीम से पाकिस्तान को इल्मी मुईशत में बदला जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान खुरम परवेज का अंदरूनी शहर का दौरा, सफाई, निकासी, आब और तजावुजात के खात्मे के हवाले से इकदामात का जायजा लिया। बोले शहर को जीरो वेस्ट बनाने के लिए ठोस इकदामात जारी हैं। बाजारों, शाहराहों और मार्केटों को तजावुजात फ्री बनाया जा रहा है। दुकानों और मार्केटों के बाहर कचरा फेंकने वालों को जुर्माना होगा। सदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान का सफाई निजाम की बेहतरी के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला। सीईओ अब्दुल रज़ाक डोगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अमला सफाई की हाजिरी चेक की और शहरियों से मुलाकात भी की। कहा अवामी शिकायत के अजाले के लिए जामे पॉलिसी नाफिज की गई है। सफाई निजाम की बेहतरी के लिए निजी सेक्टर भी साथ शामिल है। और अहमदपुर शर्किया में सीईओ हेल्थ बहावलपुर का डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, इंडोर आउटडोर डिपार्टमेंट का मुआयना किया और सफाई के मायार को सराहा। मरीजों से अद्वियात की दस्तयाबी और स्टाफ के रवैये के मुतालिक गुफ्तगू की। डीएचए बहावलपुर के सिरे एहतमाम हालिया बजट के हवाले से आगाही सेमिनार का इनाकाद। सेमिनार में मुकर्ररीन ने रियल एस्टेट सेक्टर पर बजट के मुस्बत असरात बारे आगाही फराम की। एफपीआर की नुमाइंदे की तरफ से भी सेमिनार के शुरका को ब्रीफिंग दी गई। डीएचए बहावलपुर ने सजाया हालिया बजट के हवाले से आगाही सेमिनार, जिसका मकसद रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले अहम प्लेयर्स और शहरियों को बजट में इन मस्बत इक़दामात से आगाह करना था जो हुकूमत ने प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त में आसानियां पैदा करने की गर्ज से शामिल किए हैं। एडिशनल कमिश्नर एफबीआर खालिद सुल्तान का शुरका को आगाही फराहम करते हुए कहना था कि इस मरतबा मुतवाजिन कानून है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर जो टैक्स कटता है तो लोग अगर रिटर्न फाइल करें और इनकम वाइट हो तो ये टैक्स रिफंड हो जाता है। बहावलपुर में हमने गुज़िश्ता माह 7 करोड़ रुपए वापस किए हैं। दफा बैलेंस लॉ है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और जो टैक्स 1.5% आप लोगों के प्लॉट पे कटता है या 4% कटता है, 3%, अगर आप लोग रिटर्न फाइल करें
اور آپ کے پاس وائٹ انکم ہو تو یہ پیسے ریفنڈ ہو جاتے ہیں۔ بہاولپور کی حد تک ہم نے پچھلے مہینے 7 کروڑ روپے واپس کیے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ تجزیہ کار احسن ملک نے کہا کہ موجودہ بجٹ میں کافی حد تک ریلیف فراہم کیا گیا ہے، مگر ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان کا سرمایہ پاکستان میں ہی رہنا چاہیے۔ 3 سالوں سے کمپیئر کریں تو یہ بجٹ بہت پازیٹو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ پازیٹو ہے، اور جیسے ڈی ایچ اے بہاولپور نے یہ اسٹیپ لیا ہے، اس طرح ہر اچھے ڈیولپر، ہر اچھے بلڈر کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے تاکہ پازیٹیوٹی اسپریڈ ہو۔ ڈائریکٹر فنانس ڈی ایچ اے قمر حسین اشتر نے بھی ریل اسٹیٹ سیکٹر پر بجٹ کے اثرات بارے روشنی ڈالی۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اہم پلیئرز اور دیگر شرکاء نے ڈی ایچ اے بہاولپور کی طرف سے منعقدہ اس آگاہی سیشن کو خوش آئند اور معلومات سے بھرپور قرار دیا۔ اس سے یقینی طور پر ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کے ابہام دور ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین سکلین شاہ کے ہمراہ رضا ملک، روحی، بہاولپور۔